आज हम लोग शुरू करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कूलम्स लॉ को मैं दो तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। एक होता है सिंपल, एक जो सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं, एक होता है वेक्टर फॉर्म में। एग्ज़ाम में वेक्टर फॉर्म वाला भी बहुत ज़्यादा आते हैं डेरिवेशन करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। और मैंने इस बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैंने कंसीडर करके मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रखा है। तो चलिए मैं बताता हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे आपको लिखना है। पहला कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। मैंने सिमिलर चार्ज दिया है। आपको पता होगा कि सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, इसलिए मैंने रिपेल का इस तरीके से मैंने एरो लगाया है। ओके, वेक्टर का साइन रिपल्सन का ऐसा होता है। ओके, तो चलिए लिखना कैसे है। ऐसे लिखना है कि लेट 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, वो वैक्यूम में प्रेजेंट है। मतलब वैक्यूम में मैंने इसे रखा है चार्ज को। किस डिस्टेंस पे? तो r डिस्टेंस पे है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस r, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका r है। r डिस्टेंस से मैंने दो चार्ज को रखा है फ्रॉम इच अदर सो दैट दे रिपेल इच अदर। मतलब मैंने सेम चार्ज लिया है इसीलिए वो दोनों रिपेल कर रहा है। अगर मैंने अपोजिट चार्ज लिया होता है, एक प्लस एक माइनस, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मतलब इस साइड निशान होता। ओके, चलिए मैंने इस वाले फोर्स को F12 कहा है। क्यों कहा है F12? इस वाले फोर्स को मैंने F12 कहा है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन चार्ज 1, पहला 1 है इसलिए मैं ऐसे बोलूँगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ओके, और F21 क्यों लिखे हैं? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, मतलब Q2 के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा होगा? Q1 लगा रहा होगा। और Q1 के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा होगा? Q2 लगा रहा होगा। तो हम बोलेंगे फोर्स Q1 पर किसने लगाया? Q2 ने लगाया, इसलिए F12। फोर्स Q2 पर मतलब F2, फोर्स Q2 पर किसने लगाया? Q1 ने, इसलिए F21। अगर आप Q1 का फोर्स देख रहे होंगे तो इसके लिए डिस्टेंस होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो r कैप 1 2, मतलब डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम चार्ज 2। उसी तरीके से आप देखेंगे अगर चार्ज 2 के बारे में कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो R21 मैंने लिखा, r कैप 21। क्यों ऐसे बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम चार्ज 1, डिस्टेंस ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम चार्ज 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ओके, वही मैंने यहाँ पे लिखा है F12 को, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज 2। F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। जैसे आप नॉर्मल मैग्नीट्यूड में लिखते हैं वैसे ही लिखना है यहाँ तक, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात क्या आएगा, यहाँ पे मैंने आर कैप लिया यूनिट वेक्टर, तो उसको डायरेक्शन देने के लिए मैं ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। आर कैप 1 2, अगर 1 2 फोर्स दिए हैं तो 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 1 फोर्स दिए हैं तो 2 1 से 2 1 कैप से मल्टीप्लाई करना, और दोनों को शो करना होता है। मैं दोनों को शो करूँगा। ठीक है, ये R12 का मतलब क्या हुआ? तो R12 कैप का मतलब है, ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है, तो R12 कैप का मतलब ये हुआ कि वेक्टर R12 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। उसी तरीके से यहाँ पे R21 कैप का जो वैल्यू है वो है R21 वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। इसका मतलब ये होता है, मतलब R वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R21 डिवाइड बाई R। ओके, तो उसी तरीके से मैं बताया कि F21 का नाम लिख दीजिएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ओके, मेन बात तो ये नहीं है, ये तो आप कर लीजिएगा। जैसे आप मैग्नीट्यूड मैंने निकाला था, यहाँ तक मैग्नीट्यूड निकालना है, बस जिसके लिए फोर्स लिखा है F12 के लिए, वहाँ पे R कैप 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये वाला इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको क्वेश्चन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन भी आ सकते हैं, MCQ के बेस पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इजी है। ये 3 बात मैंने लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब ये है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तुम्हारा एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब ये है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ का फॉलो करेगा। मतलब
कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, है ना, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि F12 जो फोर्स लगा रहा है वो इक्वल होगा F21 के, लेकिन अपोजिट होगा। मतलब माइनस माइनस का क्या दिखा रहा है, अपोजिट। इसका मतलब यह है कि ये अपोजिट है F12 के। मान लो F12 इधर लग रहा है तो F21 इधर लग रहा है, तभी तो अपोजिट है। ये दोनों अपोजिट है ना, ये दोनों अपोजिट है। ये इधर लग रहा है, ये वाला इधर लग रहा है, तो ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ थे। पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गया। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप पढ़े होंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं जिसमें कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं ये बताऊँ कि इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इससे मैं पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ। मतलब इस वाले चैप्टर में आप पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ेंगे तो इसमें कंजर्वेशन लॉ आप लगा सकते हैं। तीसरा बात यह है कि अगर हम कोई मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर हम दोनों चार्ज को रख देते हैं तब इसका है इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ दो चीज़ होता है। इसके साथ दो चीज़ होता है, पहला होता है रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज होता है किसमें, डाइलेक्ट्रिक में। मतलब जैसे मैं आपको समझाने के लिए बनाते हैं, मान लीजिए कि हम दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, या फिर प्लस क्यू, इसको अगर हम डाइलेक्ट्रिक में डाल देते हैं, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक में डालते हैं, ऐसा डाइलेक्ट्रिक है, इन दोनों के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक के डाल दिया, मतलब इन दोनों के बीच में मैंने ये डाल दिया के, डाइलेक्ट्रिक के मीडियम डाल दिया। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला अगर बॉडी प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला प्लस है तो यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रीअरेंजमेंट होता है चार्ज का वो होने लगता है। तो इसलिए हमके पहला पॉइंट ये लिखे कि रीअरेंजमेंट ऑफ द चार्ज इन साइड द डाइलेक्ट्रिक। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में, जितना डाइलेक्ट्रिक होगा उसके उतना टाइम जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज बाय फैक्टर के मतलब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मतलब एफ ई डैश जो नया फोर्स आएगा वो नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाई के हो जाएगा, विच इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको हम लोग एप्सिलॉन डायरेक्ट लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन लिखे हैं, मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू के। ये क्या है, तो ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हम बताए थे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। उसको हम अगर परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम को अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एप्सिलॉन आता है। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम का परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है वैक्यूम का परमिटिविटी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे, तो इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे भी मैं जितने भी डेरिवेशन है फिजिक्स के मैं उसको डालूँगा यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, नंबर आएगा ही आएगा। थैंक यू।